Good afternoon, my dear students. So, dear second year students, yesterday we have seen retinal detachment definition, causes, classification, clinical manifestations, diagnostic evaluations and complications. Now, today we will see the management of retinal detachment. First one, it is the medical management. Under the medical management, first maintain the diet. Second, complete rest should be provided. Third, restrict eye movement until surgical reattachment. मतलब जब तक कि reattachment नहीं हो जाता है, हम लोगों को पेशेंट को मना करना है कि वो आई मूवमेंट को ना करें. रैपिडली जो करते हैं ना हम लोग आई मूवमेंट, वो रैपिड जो आई मूवमेंट हो रहे हैं उसको हम लोग बार बार ऐसे ना करें. ठीक है. सेकेंड वन इट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट. अंडर द सर्जिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इट इज द विट्रेक्टमी. दिस इज द इंटरनल प्रोसीजर. विट्रेक्टमी. विट्रेक्टमी इंटरनल प्रोसीजर में क्या होता है? दैट मीन्स वी आर रिमूविंग द विट्रस, एक्स्ट्रा विट्रस जेल. ओके, हम लोग जो एक्स्ट्रा विट्रस जेल है सेंटर पार्ट ऑफ द आई में, वो हम लोग रिमूव कर देंगे. उसका रिमूव करने से क्या होगा? जो रेटिना हमारी डिटैच्ड हो चुकी है, अपनी प्लेस से खिसक गई है, वो धीरे धीरे वहां पर जुड़ने लगेगी. और इसके लिए हम लोग जो टियरिंग हो चुका है रेटिना, उसको हम लोग क्या करेंगे? सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर थेरेपी. ओके. सेकेंड वन इट इज द बकलिंग प्रोसीजर. बकलिंग मीन्स एक्सटर्नल प्रोसीजर. इसमें हम लोग को कोई लैप्रोस्कोप और कोई इंटरनल नहीं जाना है, सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल ही करेंगे, जिसमें कि हम लोग सिलिकॉन मटेरियल पीस यूज करके हम लोग क्या करेंगे? कंप्रेस देंगे. ठीक है. जो रेटिना हमारा खिसक गया है, हम लोग बाहरी रूप से क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे. और वो कंप्रेस करने से क्या होगा? रेटिना धीरे धीरे जहाँ से मिसप्लेस हो गया है वो अपनी जगह पे आ जाएगा और धीरे धीरे अपना जुड़ना स्टार्ट हो जाता है. साथ ही साथ इसमें हम लोग विट्रस जेल, वी डोंट हैव टू रिमूव इट. इसमें हम लोग क्या, ये जो विट्रस जेल होता है वो अपने आप में ही वहां पर अब्सॉर्ब होने लगता है. ठीक है. बट फॉर द सीलिंग पर्पस, जो रेटिनल टियर है जो हो चुका है, जो रेटिना फट गया है या जो पर्दा वो फट गया है, उसको हम लोग सील किसके थ्रू करेंगे? क्रायोथर्मी. ठीक है. जो क्रायोथेरेपी जो होता है या क्रायोथर्मी जो होता है, उसके थ्रू हम लोग उनको सील कर देंगे, जिसको बोले था फ्रीज. क्रायोथेरेपी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक्स इन ग्लोकोमा. इफ यू हैव रिमेंबर्ड, we have studied before in previous classes in glaucoma cryotherapy. Then after that we will see the nursing management. Under the nursing management, first it is common to maintain the normal diet, then take the vital signs of the patient and monitoring the intake output charts also. Then use the eye patches. आई पैचेस वो होता है जो कि इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ओके. इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, प्लस ब्लॉक्स द लाइट्स. ठीक है. ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम. देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट. देन allay the patient's anxiety. Provide pre-operative care to the patients. Then maintain bed rest. Administer preoperative antibiotics. Antibiotics also we have to administer to the patient according to the doctor's order. Then administer cycloplegic. Cycloplegic means mydriatics, eye drops. This is prescribed by the doctors. And under the provide post-operative care, what we have to do? Position the patient अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल प्रोसीजर. ओके. हम लोग पेशेंट को वैसे ही पोजीशन देना है जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर में दी जाती है. मतलब पोजीशन द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल
प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पोजीशन देना। देन टेल द पेशेंट टू अवॉइड, पेशेंट को स्पेशली ये चीज हर आई डिसऑर्डर में मेंटेन करनी है कि पेशेंट को अवॉइड करना एक्टिविटीज दैट इज कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स एंड बेंडिंग, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे इंक्रीजिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये सब चीजों को इंक्रीज ना होने दे, इंजुरी ना हो, डिटैचमेंट फिर से ना हो जाए। तो ऐसे सब चीजों से बचने के लिए हम लोग को क्या अवॉइड करना है, एक्टिविटीज। देन रैपिडली मूविंग द हेड, जो हम लोग की आदत है जल्दी जल्दी हेड ऐसे करने की, तो ऐसे वाले जो आई डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स रहते हैं, स्पेशली रेटिना डिटैचमेंट, उनको ये एक्टिविटीज थोड़ी सी कम करनी चाहिए, रैपिड नहीं होना चाहिए। देन एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक्स इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया और वॉमिटिंग। प्रोटेक्ट द आई विथ शील्ड और ग्लासेस। देन अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस। कोल्ड कंप्रेसेस तभी यूज करना है जब डॉक्टर ने बोला है, एज अ प्रेस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। असिस्ट फॉर पेन एंड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, अगर जरूरत पड़े तो एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड करना चाहिए। देन इंडिविजुअल होम केयर इंस्ट्रक्शन, जो इंडिविजुअलाइज जो होम केयर इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे, सेम लाइक अदर आई डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट, लाइक इंस्टिल आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब, कैसे आई ड्रॉप्स को यूज करना है, कैसे डालना है, सब चीज हमें डेमो करके दिखाना है पेशेंट को, ठीक है। देन नोटिफाई द फिजिशियन इफ एक्सप्रेसिंग फ्लोटर्स मींस स्पॉट्स, जो कुछ स्पॉट्स दिखेगा इन विजन दैट लुक लाइक अ ब्लड, कोई ब्लैक, कोई भी ब्लैक कलर का स्पॉट हो, ठीक है, या ग्रे कलर का हो, तो कुछ भी हो तो हमें डॉक्टर से कंसर्न करना है। या फ्लैशेस ऑफ लाइट, ब्लड विजन, अगर हमें ये सब चीजें दिखती हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स में, या हमको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो हमको डॉक्टर से कंसर्न करना है। If the patient is suffering from fever, yellow or green eye discharges, then also we have to inform to the doctor. Then perform dressing changes. Then wear an eye shield at night. Always remember, eye shield we have to wear during the sleeping time, especially in night time. Then follow the activities, restrictions and head positioning. That's it. Now again I am going to summarize my topic. Under topic name is retinal detachment, and under retinal detachment today we have seen management, and this management only I am going to summarize it. First we have seen the medical management. Under medical management we have to maintain the diet, then complete the rest we have to provide it, then restrict eye movement until surgical reattachment. Next, surgical management. Under the surgical management we have seen vitrectomy. This is the internal procedure. In this we are removing the extra vitreous gel, and by the help of laser therapy we are sealing the tearing part of the retina. Tearing retina we are sealing by the help of laser therapy. Then second one, it is a buckling. This is the external procedure. Under this we are using the silicone material piece, and by the help of that we are giving compression to the eye, and the fluid will be absorbed by itself, and this will be sealed by the help of cryotherapy. Remember that for reattachment we are using the silicone oil also on OT table. Then last one, it is the nursing management. Under the nursing management we have seen that we have to give antibiotics, mydriatics and
doctor's order and we have to see the needs of the patient also. Then we have to maintain the intake, output and vital signs record of the patient. Then we have to use the eye patches to protect from any injuries, and we have to follow the instructions which has given by the doctor, and rapidly hand movements and activities like coughing, sneezing, these all we have to avoid that, because this increases the intraocular pressure and it will the chance to get the detachment of the retina again. So follow the instructions and do whatever what the doctor has prescribed you. Okay, then I am going to stop here. This topic is finished, and in my other